हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8th। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 13 सदियों तक पूजे जाते हैं, इस चैप्टर को मैंने रिपीट करा दिया था। दोबारा मैं तीसरी बार इस चैप्टर को फिर से रिपीट कराने जा रही हूँ, तो जो कि आपके यूनिट टेस्ट में भी है बेटा। तो मैं सिर्फ आपको रिवीजन के पर्पज़ से इस चैप्टर को फिर से वीडियो बना के सेंड कर रही हूँ। तो इस चैप्टर में बेटा क्या बताया गया, सदियों तक पूजे जाते हैं। सदियों तक कौन पूजे जाते हैं? जो हमारे सच्चे वीर योद्धा होते हैं, जो अपनी मतलब वीरता से अपना नाम रोशन कर देते हैं, वही व्यक्ति सदियों तक पूजे जाते हैं। तो प्रस्तुत पाठ के जो कवि हैं, ये हमारे संदीप कुमार त्यागी जी हैं। कौन है? संदीप कुमार त्यागी जी हैं। प्रस्तुत कविता में बेटा बताया गया है कि सामान्य परिस्थितियों में तो कोई भी व्यक्ति उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। क्या? सामान्य उपलब्धियों में तो कोई भी व्यक्ति उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है, परंतु सच्चे अर्थों में वीर और महान वही व्यक्ति कहलाते हैं जो विपरीत, मतलब सामान्य परिस्थिति में तो हर कोई जी लेता है, लेकिन विपरीत मतलब जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब उस परिस्थिति में हम अपनी जान की बाजी लगाकर निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं, या ये व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। तो हम भी अपने परिस्थितियों के अनुकूल रहते हैं और विपरीत परिस्थितियों में हम अपनी परिस्थितियों का सामना करना हमारा कर्तव्य होता है। तो इसी प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि परोपकार, साहस, विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्षशील बने रहना, मतलब संघर्ष करते रहना। सामान्य परिस्थितियों में तो हर कोई जी लेता है, लेकिन क्या है, विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्षशील बने रहना और कुछ अलग करके बेहतर करना, ये हमारा परम कर्तव्य होता है। सच्चे वीर वही होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में विपत्ति को बुद्धिमत्तापूर्वक संघर्ष करके अपनी साहस का परिचय देते हैं। तो आइए हम अपने पाठ में आते हैं। लिखा है, माफिक मौज में कश्ती नौसिखियों में भी खेलेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, जो सीमा पर दुश्मन की गोली सीने पर खाते हैं, वही जंगजू सच्चे अर्थों में वीर कहलाते हैं। संदर्भ में बेटा बताया था मैंने कि संकेत में पहले आप डालेंगे माफिक डैश डैश संकेत की हेडिंग डालेंगे, फिर माफिक लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे वीर कहलाते हैं, सच्चे वीर कहलाते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में जैसा कि आपको मालूम होगा कि 3 हेडिंग होती हैं, संकेत, फिर संदर्भ, फिर प्रसंग और नेक्स्ट होता है अर्थ। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश, ये आपकी कविता है, गद्य से संबंधित नहीं है, पद्य से संबंधित है, कविता है। तो प्रस्तुत पद्यांश क्या बताया? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ 13, कौन सा? चैप्टर 13 सदियों तक पूजे जाते हैं पाठ से अवतरित है। ठीक है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता संदीप कुमार त्यागी जी दीप हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे? यह आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग में क्या लिखेंगे बेटा? प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने सच्चे वीर पुरुषों के बारे में बताया है। क्या बताया है? प्रसंग में आप यही लिखेंगे। संदर्भ में पाठ का नाम लिखेंगे, चैप्टर का जो आपका भावार्थ, चैप्टर से संबंधित जो आपका कवि का नाम लिखेंगे और चैप्टर का नेम लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने क्या बताया? प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने सच्चे वीर पुरुषों के बारे में बताया है। माफिक मौज में कश्ती नौसिखियों में भी खेल लेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, जो सीमा पर दुश्मन की गोली सीने पर खाते हैं, वही जंगजू सच्चे अर्थों में वीर कहलाते हैं। तो क्या बताया है कवि ने? कि कवि कहते हैं, अब देखिए भावार्थ हम आपको बता रहे हैं।
तो कवि का कहना है कि शीत लहरों में, मतलब शीत शांत लहरों में नौसिखिए मतलब क्या होता है बेटा? नौसिखिए का मतलब है जिसने कभी कोई कार्य नहीं किया हो, मतलब जिसने कोई कार्य सीखना आरंभ भी किया हो। तो क्या बता रहे हैं? माफिक मौज में कश्ती, कश्ती मीन्स होता है नाव, नौसिखिए मीन्स होता है जिन्होंने कोई कार्य करना आरंभ भी किया हो। तो कवि का कहना है कि शीत लहरों में मतलब शांत लहरों में तो नौसिखिए भी नाव चला लेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। यदि रास्ता अच्छा हो तो लंगड़े भी बैसाखी के सहारे चल लेते हैं। क्या बता रहे हैं? सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। तो कवि का कहना है कि यदि रास्ता अच्छा हो मतलब आसान हो तो लंगड़े भी बैसाखी के सहारे चल लेते हैं। अर्थात कवि का कहने का आशय यह है कि सामान्य परिस्थितियों में तो हर कोई व्यक्ति उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है। क्या बताया? कि सामान्य परिस्थितियों में तो हर कोई व्यक्ति उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में वही सच्चा वीर होता है जो अपनी परिस्थितियों का सामना करता है। जो सीमा पर दुश्मन की गोली सीने पर खाते हैं वही जंगजू सच्चे अर्थों में वीर कहलाते हैं। कवि का कहना है कि सच्चे अर्थों में उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है सच्चे वीर पुरुष व्यक्ति सीमा पर दुश्मन की गोली भी खा लेते हैं। क्या बताया? सच्चे वीर पुरुष हमारे जो होते हैं, वीर सैनिक होते हैं, वो दुश्मन की गोली भी अपने सीने में खा लेते हैं, परंतु सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए तो वो ही हमारे वीर पुरुष होते हैं। क्यों? वो अपना घर परिवार माँ बाप को छोड़कर देश की सीमा पर रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं और विपरीत परिस्थितियों का संघर्ष का सामना करते हुए वे दुश्मन की गोली खाकर शहीद हो जाते हैं। सच्चे अर्थों में वही वीर पुरुष कहलाते हैं। ऐसे ही सच्चे वीर पुरुष पतझड़ में फूल खिलाते हैं। क्या बता रहे हैं? ऐसे ही जो वीर पुरुष होते हैं वो पतझड़ में भी फूल खिलाते हैं। सच्चे अर्थों में वही महान व्यक्ति होता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जान की बाजी लगाकर कर्तव्यों का पालन करता। वही जंगजू, जंगजू मतलब क्या होता है बेटा? वीर योद्धा रणबांकुरा। तो क्या बताया? वही जंगजू सच्चे अर्थों में वीर कहलाते हैं। वही महान व्यक्ति होता है सच्चे अर्थों में वीर पुरुष, और महान वही व्यक्ति होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जान की बाजी लगाकर निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ऐसे ही साहसी पतझड़ में फूल खिलाते हैं। ऐसे ही वीर पुरुष होते हैं जो पतझड़ में भी फूल खिला लेते हैं। वही लोग हैं जो सदियों तक पूजे जाते हैं। सच्चे अर्थों में हम लोग ऐसे ही व्यक्ति को सदियों तक, एक सदियों नहीं, एक साल नहीं, दसियों साल तक, आने वाली 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक हम लोग वीर पुरुषों को याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, तो ये वीर योद्धाओं के बारे में ही हम लोग, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण की बाजी लगाकर अपने आप को निछावर कर दिया, ये हमारे वीर योद्धा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा इतना हुआ। फिर लहराता है परचम उनका अंबर चांद सितारों पर, थर्राती है धरती बस केवल उनकी हुंकारों पर, यूं तो घुटनों के बल नन्हे बालक भी चल लेते हैं। क्या बताया? यूं तो घुटनों के बल नन्हे बालक भी चल लेते हैं, अरे चींटियों के दल तो कायर भी दल देते हैं। क्या बता रहे? कवि का कहना है परचम, लहराता है परचम उनका अंबर चांद सितारों पर। किसका परचम मतलब क्या होता है? परचम का मतलब होता है झंडा, पताका। वीर योद्धाओं का ही चांद सितारों पर, अंबर मीन्स आकाश में, वीर लोगों का ही झंडा हमारे चांद सितारों पर फहराते हैं। वही लोग हमारा मतलब अपना झंडा फैलाते हैं। क्यों? अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट के बल पे वो आकाश में भी अपना नाम रोशन कर देते हैं। थर्राती है धरती बस केवल उनकी हुंकारों पर, मतलब कि थर्राती, उनके वीर योद्धा, उनकी वीरता को देखकर धरती के लोग भी कांप जाते हैं। ठीक है,
यूं तो घुटनों के बल नन्हे बालक भी चल लेते। कवि का कहना है कि अगर देखा जाए तो घुटनों के बल हमारे छोटे छोटे बच्चे भी चल लेते हैं, अरे चींटियों के दल तो कायर भी दल देते हैं। कवि का कहना है कि चींटियों का जो छोटे छोटे चीज हमारी चींटियाँ होती हैं, वे उनको भी न छोटे से बालक चलते हैं, या कभी अज्ञानतावश हम लोगों के भी पैर के नीचे आ जाते हैं तो वो भी दब जाती है और उनका भी प्राणांत हो जाता है। तो चींटियों के दल तो कायर भी दल देते हैं, लेकिन वीर योद्धा के लिए वीरता वही है जो अपने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दे और निछावर कर दे, और विपरीत परिस्थितियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जान की बाजी लगाकर निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। बेटा इतना ये आपका हो गया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। धन्यवाद।